हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 कि आपकी क्लास 10th का ये जो चैप्टर है रियल नंबर। हमने इस पहले में सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। सबसे पहले तो रियल नंबर क्या होता है, फिर हमने देखा था कि रियल नंबर से पहले कुछ और टर्म्स जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और फिर उसके बाद रियल नंबर। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, और फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स को देखे थे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाले हैं उसको हमने देखा था, और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। अभी अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 1.1 को। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तरीके से आपको समझ में आएगा वहां से, तब आप यहाँ से ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले तो देख कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हमें क्या करना है, हमें हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी हमको इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनको ऐसे मल्टीप्लाई के टर्म में लिखना है। तो इसमें देखें तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम 140 की बात करें तो देखिए 140 का प्राइम फैक्टर पहले क्या होगा। तो हम यहाँ पे 140 लिख, और इसको पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते आए हुए हैं बचपन क्लास 5 से वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ये नंबर जो है लास्ट में देखिए zero यानी इवन, यानी कि ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल। तो हम इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 2 7 जा 40 और इधर आ जाएगा 0। अगेन जो हमें नंबर मिला वो 70 है, कटेगा तो हम इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। अब जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा, देखिए ये नंबर जो था वो 7 से भी डिविजिबल था, बट हम क्या करते हैं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमारे इधर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होंगे। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 से चेक किया, ये 2 से चेक किया। अभी अगर हम इसको 2 से चेक करें तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 की बात करें तो देखिए 3 से कैसे चेक करेंगे, तो जो अगर हमको चेक करना है 35 को, तो हम क्या करेंगे, इसके सारे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे तो 8। और क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो यानी ये जो 35 है ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम इसको भी जो है 3 से नहीं करेंगे डिवाइड। अब अगर हम देखें तो क्या ये 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 5। 5 से ये आ जाएगा 7 टाइम्स में। यहाँ पे हम इसको 7 टाइम्स में कर देंगे। अगेन अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो हम इसको 7 से करेंगे, ये 1 टाइम्स में। तो यानी कि हम 140 को लिख सकते हैं क्या, 2, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, फिर इनटू 2, फिर अगेन यहाँ पे ये वाला 5 आ जाएगा, और फिर इनटू यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यानी कि 140 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। आपको आगे जो देखना है तो आप इसी को पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। टाइम्स आया तो 2 का पावर 2, इंटू 5 वन टाइम आया तो 5 का पावर 1, इंटू 7 वन टाइम्स आया हुआ है तो 7 का पावर 1। ऐसे भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 150। तो 156 को भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 156, और जो है हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब अगर हम देखें तो ये भी एक इवन नंबर है, तो यानी इसको 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, और 1 रिमाइंडर आया, और ये 6 नीचे आएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। अगेन अगर हम इसको 2 से करें तो 2 3 जा 6, और 1 रिमाइंडर आएगा, और 8 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। अभी हम इसको देखें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो हम इसको किससे करेंगे, हम इसको करेंगे 3 से। जब हम इसको 3 से करेंगे, कैसे पता कि 3 से होगा, तो 3 प्लस 9 12, तो 3 के टेबल में आता है। ठीक है। अब हम इसको अगर 3 से करें तो देखिए 3 बन जा 3, और कॉमा नहीं लगेगा, और 3 जा 9। अब अगर हम देखें तो 13 ऑलरेडी एक जो है प्राइम नंबर है, तो हम इसको 13 से कर देंगे। 13 बन जा 13, यानी कि हम 156 को लिख सकते हैं 213। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसको हम पावर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो पावर के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13। नेक्स्ट देखिए, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वैसे भी ये जो क्वेश्चंस है इसमें कुछ नया हम नहीं सीख रहे हैं, ये हम बहुत ही पहले से करते चले आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप बचपन से क्लास 5 से करते चले आ रहे हैं। कुछ नया आप नहीं सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3825, तो 3825 के लिए हम क्या करेंगे 3825 सबसे यहाँ पे लिख। अब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। फिर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 8 हो। फिर 3 से चेक करना होगा, तो हम क्या करेंगे इसके सारे डिजिट्स का सम चेक करेंगे। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 ये सॉल्व करेंगे। 3 8 11 11 2 13 13 प्लस 5 18 यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 जा 3 3 2 जा 6 और 2 22 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21 और 1 रिमाइंडर आएगा और 5 15 5 जा 50। अब अगर हम देखें तो क्या ये 1275 डिविजिबल है 3 से? चेक करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 1 प्लस 2 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 50। यस इज डिविजिबल बाई 3। तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 4 जा 12 और ये 7 2 टाइम्स में 6 आएगा, 1 रिमाइंडर 5 50 5 जा 50। तो अब देखेंगे कि क्या ये 425 3 से डिविजिबल है? तो 4 प्लस 2 प्लस 5 हम अगर ऐड करें तो हो जाएगा 4 2 6 प्लस 5 11, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 3 के बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो यस। क्यों? क्योंकि इस नंबर के लास्ट में अगर आप देखें तो 5 आया हुआ और 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट हो वो 0 या 5 में से कोई नंबर होता है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 8 जा 40 2 5 5 5 जा 25। अगेन ये नंबर के लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब देखें तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो वन टाइम में। तो यानी कि अभी हम इस 3825 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर हम इसी सेम चीज को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17 टू पावर 1, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5005। तो अगर हम 5005 को करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे और बना लेंगे ढेर सारी सीढ़ियाँ। ठीक है, ऐसे बचपन से बनाते हुए चले आ रहे हैं तो बनाने की आदत भी अच्छी हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे 2 से, क्योंकि ये नंबर ऑड है तो 2 से तो होगा नहीं। 3 से चेक करना है, तो अभी हमने देखा कि सारे डिजिट्स जब ऐड करेंगे कि क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता। अब 3 के बाद जो नंबर आता है प्राइम वो है 5। तो 5 से तो हमें दिख रहा है डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 1 जा 5, ये 0 टाइम में 0 0 टाइम में 0 और 5 1 जा 5। अब अगर हम देखें तो क्या 1001 से डिविजिबल होगा? देखिए लास्ट में 1 है तो 5 से तो नहीं होगा। अब हम इसको चेक करेंगे किससे, 7 से। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, बट फिर भी समझते हैं। तो देखिए 1001 हमें दिया हुआ है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट वाले डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो रिजल्ट आएगा यानी 2, हम बचे हुए डिजिट यानी 100 में से 2 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा क्या 10 माइनस 2 8 और 9 98। क्या 98 7 से डिविजिबल है? तो यस 98 जो है 7 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 3 इन 7 करते हैं तो 98 आता है। तो यानी कि ये 1001 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम 7 से इसको करेंगे। तो 7 के टेबल में 10 यानी 1 टाइम्स में लेके जाएंगे तो 30 30। 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा प्लस और ये 1 21 यानी 7 3 जा 21। अब अगर हम देखें तो 143 क्या ये 7 के टेबल में आएगा? तो अगेन हम क्या करेंगे 7 का डिविजिबल यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 14 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 8। तो 8 तो 7 के टेबल नहीं आता है, तो यानी कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 के बाद जो हमारा नंबर जो कि प्राइम हो वो कौन सा होता है?
देखिए 7 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो 9 होता है, क्यों? है ना? नहीं, 9 नहीं होता है, 9 एक कंपोजिट नंबर होता है। 7 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो है 11। देखिए सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है और फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 19 आता है, फिर 21 एक कंपोजिट नंबर है, 23 आएगा, फिर 27 भी नहीं होता है, एक कंपोजिट नंबर है, फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, इस तरीके से हमारा चलता है। 7 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो है 11। तो 11 के टेबल में क्या है, डिविजिबल है, तो अब 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 1 4 सॉरी यहाँ पे 143 दिया हुआ है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या कि इवन ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स का सम करके डिफरेंस करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ऑड प्लेसेस पे हमारे 2 नंबर्स आ रहे हैं और इवन प्लेस पे हमारा 1 नंबर आ रहा है। तो हम ऑड प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं उनका सम करेंगे, यानी 1 + 3 4, और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है वो है 4। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0, यानी कि ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, और यहाँ पे 3 नीचे आएगा और 3 नीचे 33, तो 11 3 जा 33। 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको 1 टाइम्स में लेके जाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 5005 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 7 11 इंटू 13, या इसी सेम चीज को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। तो इस तरीके से हम इन सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वही हमारे लिए सारी चीजें। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मजा आएगा इसी क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होगी, दिक्कत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगी। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पहले वाले में देखा, ये सारे हमारे प्राइम नंबर, हम सीक्वेंस से सारे पे होते हुए तब जाएँगे कौन से नंबर से डिविजिबल है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो क्या है 2। क्या ये नंबर 2 से आपको डिविजिबल लग रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2 और 6, 8 में से कोई भी नंबर नहीं आया हुआ है। अब हमें चेक करना है 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? भैया सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, और अगर वो नंबर डिविजिबल है तो यस नंबर भी डिविजिबल होगा। 7 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 22। क्या 22 के टेबल में आता है? यस सर आता है। नहीं आता, 21 आता है। ठीक है, अभी आगे हम देखें तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम किससे चेक करेंगे? 5 से। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें सीधा सीधा बता देता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 9 है, तो ना ही तो ये 0 है ना ये 5 है, तो 5 से भी नहीं होगा। अब हम किससे चेक करेंगे? तो अब हम चेक करेंगे 7 से। देखिए भैया 7 की एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल देखें तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 749। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी आपका लास्ट डिजिट दिया हुआ है उसको आप डबल कर दीजिए, तो यानी ये आ गया 18, और फिर बचा हुआ जो डिजिट है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे बचा 6। अब क्या ये 624 7 के टेबल में आता है? नहीं आता होगा, या आता है कैसे चेक करेंगे? फिर से हम ये डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, रिजल्ट आएगा 8। हम इस 8 को माइनस करेंगे बचे हुए यानी 60, 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे आया 5। तो क्या 7 के टेबल में 54 आता है? नहीं, 7 के टेबल में 54 नहीं आता है, 56 आता है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करेंगे 7 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो है 11। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर जिसको हमको चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है 7429, तो सबसे पहले तो हम काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 4। तो इसमें से कुछ नंबर्स ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं और कुछ इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो जो इवन प्लेसेस वाले नंबर्स हैं उनका सम अगर हम देखें 4 + 9 यानी 13 है, और जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं यानी कि 7 और 2 इनका सम क्या है 9।
अभी इस 13 और 9 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये 4 आता है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 11 के बाद जो आता है हमारा वो है 13। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करना हो 13 से, देखिए भाई 13 की कोई डिविजिबिलिटी मैं नहीं बता रहा हूँ कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बना भी नहीं है। तो इसीलिए हम अब इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो हम अगर इसको 13 से डिवाइड करें तो देखिए 13 से हम इसको डिवाइड करते हैं 7 4 9। 13 के टेबल में 13 4 जा 50, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, यानी कि 13 5 जा हम यहाँ पे करेंगे 65 और 14 माइनस 5 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 13 7 जा 91 और ये 19। 13 के टेबल में तो ये नहीं आ रहा है। अब 13 के बाद का जो हमारा प्राइम नंबर है क्या है? तो 13 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो है 17। 17 से हम चेक करते हैं। देखिए यहीं पे बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि नहीं आ रहा है, बट आपको चेक करना है किसी न किसी नंबर से तो ये आपको डिविजिबल मिलेगा और आपके सिलेबस में ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो कि आप चेक ना कर पाए। तो ये आपको पता चल जाएगा कि और बहुत ज़्यादा आगे तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मिल जाएगा साफ-साफ, ठीक है। 17 से अगर हम करें, 17 4 जा 68, 17 4 जा यहाँ पे 68 करेंगे, 14 माइनस 8 6 और यहाँ पे 0, ये 2 आ जाएगा, तो 17 4 जा 17 3 जा 51, यहाँ पे करेंगे 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 और ये 6 माइनस 5 1 और 9, तो 17 7 जा 9 119। देखिए यहाँ पे ये डिविजिबल हमें मिल गया 17 से। तो अगर हम इसको 17 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 437। क्या अगेन ये जो नंबर हमें 437 मिला ये 17 से डिविजिबल है? तो इसको फिर से हम चेक कर लेंगे क्या 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए जब हम इसको 17 से चेक करेंगे तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। 17 के टेबल में 17 टू जा 34 और 40, अगर हम 34 माइनस करें 13 माइनस 4 9 और 7, तो ये 17 के टेबल में 17 का 102 आता है, ये नहीं डिविजिबल। अब हम इसको चेक करेंगे 19 से। 19 से जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या ये डिविजिबल है? 19 के टेबल में 19 1 जा 19, 19 जा 38 और ये 5 7 57, तो यस डिविजिबल है। 19 से अगर हम इसको करें तो 19 टू जा 38 और 5 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और 7 57, 19 3 जा 57, 23 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर एंड डिवाइडेड बाय 23। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो यानी कि हम 7429 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 23, या इसी को हम पावर के टर्म्स में 17 टू पावर 1 इंटू 19 टू द पावर 1 इन पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो में मजा भी आ रहा होगा आपको। तो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या आपने एलसीएम एंड एचसीएफ इसके पहले कभी फाइंड किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो कमेंट कीजिए यस, ठीक है। और बोला हुआ है क्या, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाइड दैट। हमको इन पेयर ऑफ इंटीजर्स के लिए फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ और इसके साथ वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा यानी 26 और 91 का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 26 और 91। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 26 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स में। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको 13 से 1 टाइम्स में लेके जाएंगे। 91 को अगर हम करें, देखिए 91 एक ऑड नंबर तो 2 से नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा? तो ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है। 5 से ऑब्वियसली नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। 7 से यस 13 7 या 91 होता है और अगेन इसको 13 से करेंगे तो 1 टाइम में। अब अगर हम देखें तो हम 26 को लिख सकते हैं क्या? ठीक है, 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, इसके पहले तक आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे? जो भी कॉमन फैक्टर होता था उसको सर्कल कर देते थे, ठीक है। बट अभी हम थोड़े से
बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अभी हम क्लास 10 में आ चुके हैं, तो हम इसको पावर के टर्म्स में करके सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको पावर के टर्म्स में लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए हमको फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही चीजें। तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम एचसीएफ फाइंड करना चाहें, तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है, जैसे इसके पहले हम क्या करते थे, जो भी कॉमन फैक्टर होता था उसको सर्कल करते थे, वैसे ही हम इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, बट इसमें 2 कहीं पे भी नहीं आया, यहाँ 7 है बट इसमें 7 कहीं नहीं आया, यहाँ 13 है बट यहाँ पे भी 13 आया हुआ है। यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा हम उसको लिखेंगे, और उसका सबसे लोवेस्ट पावर, दोनों में ही 1 है तो लोवेस्ट पावर भी 1 होगा। तो यानी कि 13 टू द पावर 1 इसका एचसीएफ होगा, दैट मीन्स 13 ही इसका एचसीएफ होगा। अभी अगर हम देखें, तो अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अभी एलसीएम। तो अब एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एलसीएम के लिए हम करते क्या है, हम एलसीएम में क्या करते थे कि जो भी हमारा नंबर कॉमन होता था उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं होता था उसको भी एक एक बार लिख लेते थे। वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं देखेंगे, यहाँ पे जितने भी फैक्टर, जैसे हमारे यहाँ पे फैक्टर एक तो है, एक 7 है और एक 13 है, इसके अलावा कोई हमारा फैक्टर यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे, इंटू 13 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 का मैक्सिमम पावर, तो देखिए 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे। 7 का मैक्सिमम पावर, तो यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे। 13 का मैक्सिमम पावर, तो वो भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो यानी मोटा मोटा सारा 1 ही पावर था। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 13 7 जा 91, और 91 इंटू 2 कर दें तो 1 2 जा 2 और 9 2 जा 18, यानी 182 इसका आंसर आ गया है एलसीएम। अभी हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, कि हमको ये वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, तो हमको वेरीफाई करना है यहाँ पे कि ये जो 26 और 91 है, इसका प्रोडक्ट इसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होने वाला है। दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें तो भाई आता नहीं है मल्टीप्लाई, तो हम तो वही बचपन में जो तरीका पढ़े हुए हैं उसी से कर लेंगे। 6 1 जा 6, और 1 2 जा 2, 9 6 जा 50, कैरी आया 5, 9 2 जा 18, प्लस 5 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 4 2 6 3, और यानी इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 2366 आ रहा है। अब अगर हमको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, तो देखिए राइट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है भाई, सॉल्व क्या करना है, देखिए राइट हैंड साइड को भी हम इधर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू दी हुई है वो है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू हमारी आई हुई है 180, इंटू एचसीएफ की वैल्यू हमारी आई हुई है 13। अब हमको क्या करना है, 182 में मल्टीप्लाई करना है 13 से। अगेन भैया हमको तो नहीं आता है, हम बचपन वाले तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी आया 2, 3 1 जा 3, 5, और यहाँ पे क्रॉस 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, और 1 1 जा 1, ऐड करेंगे तो 6 6, और 5 8 13, कैरी आया 1 1 1 2। देखिए हमारा तो आंसर आ चुका है। यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ये लिख सकते हैं। यही तो एक लाइन है जो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आपको चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 510 एंड 92। आई होप कि आपको बहुत बोरिंग सा नहीं लग रहा होगा। अगर बोरिंग लग रहा हो तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ और नए तरीके से बताया जाए, कि आपको चैप्टर जो है वो बिल्कुल बोरिंग ना फील हो, और आप मजे-मजे में अपने चैप्टर्स को सॉल्व कर लें। मज़ा तो तभी है जब मज़ा आएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमको क्या सॉल्व करना है, 510। तो 510 अगर हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको 2 से कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, और 1 1, यानी 2 5 ज़ा 10, 1 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है? अब हम इसको अगर डिवाइड करें तो देखिए
ये इसके लास्ट में क्या है? तो 5 है, 5 से डिविजिबल है, बट स्टिल हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 3। 5 5 10 टू 12, यस देखिए पहले तो 3 इसको सबसे पहले तो करेंगे। 3 8 जा 24, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब ये 8 5 13 यानी 3 से नहीं डिविजिबल है, 5 से करेंगे ये 17 टाइम्स में, और 17 से करेंगे ये 1 टाइम्स में। अब अगर हम देखें तो देखिए 92 कर लेते हैं, थोड़ा रंग-बिरंगे तरीके से करते हैं, कि आपको भी ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से इसको करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे, जा 4 जा 6 और 23 इज़ अ प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 23, ठीक? तो यहाँ पे 23 आएगा, ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 1, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे 1। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। हम सबसे पहले 510 भाई साहब को लिख सकते हैं 2 3 5 इंटू 17, ठीक? और इस 92 भाई साहब को भी हम ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं 2 इंटू 23। इसको पावर के टर्म्स में भी तो लिखा जा सकता है, तो 2 पावर 1 पावर 1, 5 टू द पावर 1, 17 टू पावर 1, और इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2, 23 टू पावर 1। अब अगर हमको फाइंड करना हो एचसीएफ, भैया एचसीएफ में आता है हमारा कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे 2 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, तो यस यहाँ पे 2 तो आएगा, इंटू और क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ है ऊपर नहीं है। तो यानी कि 2 इज द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन 92 एंड 510। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम सिर्फ 2 को ही लिखेंगे, ठीक है? तो सिर्फ 2 को ही लिखेंगे, हटाएँगे, और पावर क्या आएगा? भैया देखिए पावर आएगा जो सबसे लोवेस्ट होगा, यानी कि 1, यानी एचसीएफ हमारा आ गया 2। अब हम फाइंड करेंगे इसका एलसीएम, ठीक है? तो देखिए एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम में हमको क्या करना होता है, इसके सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। एक कौ इसका फैक्टर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। दूसरा फैक्टर 3 है, तो लिख लेंगे। तीसरा फैक्टर हमें 5 दिख रहा है, तो 5 भी लिख, चौथा फैक्टर हमको 17 दिख रहा है, तो वो लिख देंगे, और पाँचवाँ फैक्टर हमको 23 दिख रहा है, सारे के सारे लिख। अब हम यहाँ पे एलसीएम में लेंगे क्या? हाईएस्ट पावर होगा, यानी यहाँ पे 2 का पावर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 होगा। 3 का पावर सिर्फ 1 है, तो वही उसका हाईएस्ट है। 5 का पावर 1 है, तो सिर्फ यही इसका हाईएस्ट है। 17 का पावर 1 है, हाईएस्ट है, का भी पावर, यानी हमने मल्टीप्लाई करना है, क्या? हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इंटू 3 इंटू 5 17 23। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए 4 और 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 20, और 17 का मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 50। 51 और 20 का मल्टीप्लाई करें तो 51 2 आएगा 102 और 0। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 120, सॉरी 1020 में हमको मल्टीप्लाई है 20। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना करके थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं। 2 ज़ा 0 ज़ा 6, 3 ज़ा 0, 3 ज़ा 3, और 2 0 ज़ा 0, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा, ये आ जाएगा 0 6 4 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 21,406, यानी कि इसका जो एलसीएम आ रहा है 21,406। तो हम इसको यहाँ पे इस करके लिख सकते हैं। ईयर्स वाला आप जो है, अगर आपको, या इसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख 1100, सॉरी 21,406। देखिए हमें एलसीएम और एचसीएफ तो मिल चुका है, ठीक? बस इन भाई साहब को भी हम किनारे कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना था, तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें करना है क्या, हैव दैट 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ करना है। हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे लेफ्ट साइड में, हमारा आएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें, हम देखिए
मल्टीप्लाई कर सकते 92 का मल्टीप्लाई 51 या जीरो कहाँ गया, तो जीरो आंसर के लास्ट में भी लगाया जा सकता है। 1 जा 2 और 1 9 जा 9, 5 2 जा 10, 9 5 जा 45 प्लस 1 6, क्या आया 2 9, लास्ट में आंसर आएगा क्या 4 6 9 2 0। अब अगर हम देखें तो हमारा जो और इसका राइट हैंड साइड है जो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है, हम सॉल्व करेंगे, करते हैं यहाँ से हम और कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड जो हमारे पास दिया हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी आई हुई है 21,460 और हमारे एचसीएफ की वैल्यू आई हुई है 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0, 12 कैरी आया 1 और 2 जा 8 प्लस 1 9, 1 जा 2 या 4। यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है, बस जगह पे 2 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 23 होना चाहिए था, यानी कि हमारे एलसीएम की वैल्यू कुछ गड़बड़ आई हुई है। हम इस एलसीएम की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा क्या ये हो जाएगा 12, 12 5 जा 6 और 6 यहाँ पे तो हम थोड़ा साइड में करते हैं, या 12 और 12 5 जा इंटू 70 करेंगे, 17 17 6 या 102 और ये 0 आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है 1020 में मल्टीप्लाई करना है, साइड में करते हैं तो 1020 मल्टीप्लाई 0 या 6 3 0 3 और क्रॉस करेंगे 0 या 0 या 4, ये आएगा 0 6 4 3, यहाँ पे देखिए 23 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे मल्टीप्लाई करने में, भाई क्या आदमी यार क्या हो सकता है। यहाँ पे आएगा 23, जब यहाँ पे आएगा 23 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 46। तो भैया हमारा तो ये हो गया, बड़े चौड़ में लिखे यहाँ पे क्या हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 336 एंड 50, ये भी क्वेश्चन यार ही है, सॉल्व करते हैं। ये 336 इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 1 और 3 मिलकर 13 बनेगा, तो 2 6 जा 12, फिर से 1 आएगा 6 16, तो 8 जा 16। अभी इसको फिर से 2 से करें तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करें तो 2 4 जा 8 या 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 21 टाइम्स में। अब अगेन इसको नहीं कर सकते, करेंगे तो 7 टाइम्स में, 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। अभी हम 54 को करेंगे। देखिए रंग बिरंगे रंगों से का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगेन अब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 27 टाइम्स में, से करेंगे 9 टाइम्स में, करेंगे तो 1 टाइम्स में। तो अब हम फाइंड करेंगे क्या के फैक्टर्स को एलिमेंट एचसीएफ करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस फैक्टर्स को। पहले तो 136 इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट इसको पावर के टर्म्स में लिखते हैं। जो है 4 टाइम्स आया तो हम इसको 2 पावर 4 इंटू 3 1 टाइम आया है तो 3 पावर 1, 7 1 टाइम है तो 7 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। यस, क्यों, हमारा ही कॉपी पेन है, गलत नहीं लिख। यहाँ पे 1 टाइम आया हुआ है तो 2 पावर 1 है तो 3 पावर 3। अब अगर हम बात करें इसकी एलसीएम और एचसीएफ की, क्या देखिए रख करके एलसीएम जो आएगा वो इसके जो भी फैक्टर्स होंगे मैक्सिमम पावर लिखेंगे। इसके फैक्टर्स एक आया हुआ है, एक आया हुआ है और एक 7 आया हुआ है। अगर हम देखें तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3। देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 1 और 4 में 4 है, का हाईएस्ट पावर 1 और 3 में 3 है, 7 का पावर 1 है तो 1 ही लिख। अब इसको अगर हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। देखिए 4 टू 8 टू जस्ट यहाँ से मिल गया क्या, इंटू 3 का पावर 3 टाइम्स यानी 3 9 थे
7 इंटू 7 ये मिलेगा, ठीक है। सेम चीज को हम लिख सकते हैं क्या, 16 जब 112 27, तो 112 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 टू जा 14 कैरी आया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 जाएगा 8, और 7 1 जा 7 क्रॉस 2 जा 4 1 जा 2 1 जा 2 8 4 12 कैरी आया 1, और 7 2 9 प्लस 1 10 कैरी आया 1, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3020, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हुआ। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, थोड़ा अच्छा आने वाला है क्योंकि कुछ हमें कॉमन मिला है। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, देखिए हम क्या देखेंगे, कॉमन, तो कॉमन दोनों में 2 देखिए कॉमन है, यहाँ पे 2 ये दोनों में कॉमन है, तो जो लोवेस्ट पावर होगा यानी 2 का पावर 1 का लोवेस्ट पावर 1 वो लेंगे, यानी कि 6 का जो है वो एचसीएफ आएगा। अब हमको जो वेरीफाई करना है हम वहां पे आते हैं। देखिए हमको वेरीफाई यहाँ पे करने के लिए बोला हुआ है क्या, ये बोला हुआ है 336 इंटू इक्वल होना चाहिए एलसीएम और एच के प्रोडक्ट के। वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है 336 डिवाइड बाई 50, तो अगर हम सॉल्व करें इसको, यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 जा 20 कैरी आया 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 कैरी आया 1, और 12 प्लस 1 13, 5 6 जा 30 कैरी आया 3, 5 3 जा 15 18 कैरी आया 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 ये आएगा 4, और 3 8 11 कैरी आया 1, 7 प्लस 1 8, 1100 1100 का रिजल्ट आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, राइट हैंड यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड जो वो है एलसीएम डिवाइड बाई एच। एलसीएम की जो वैल्यू दी है वो है 3020, और एचसीएफ है 6, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 24 कैरी आया 2, 12 प्लस 2 14 कैरी आया 1, 6 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी यहाँ पे फिरोजा, देखिए ऐसे करते हैं, 6 4 जा 24 कैरी आया 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी आया 1, 6 प्लस 1 का 3140, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हेंस लिख सकते वेरीफाइड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तक की में आ गई होंगी। अब इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको सेपरेट वीडियो ऑलरेडी लगता है आधे घंटे वाला है, नेक्स्ट वीडियो करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।